Hello future judges, this is Pahuja Law Academy and I am Sumedha Maheshwari. Today I am going to discuss with you certain important sections of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. जी हाँ, डीवी एक्ट उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये माइनर एक्ट है बट इट इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग पोर्शन। अगर आप डीवी एक्ट के सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अच्छे से याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं, देन यू कैन स्कोर अ रियली गुड स्कोर इन दिस पर्टिकुलर माइनर एक्ट। सो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट सेक्शन। हमारी लिस्ट में पहला सेक्शन है सेक्शन 2 यानी कि डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्लॉज में कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनमें पहली डेफिनेशन है 2A में अग्रीव पर्सन की। अग्रीव पर्सन जहां की एक वुमन बताया गया है इस एक्ट में, दैट इट इज अ वुमन हु इज इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट एंड वो अलेज करती है कि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस का कंडक्ट हुआ है। सेकेंड इज 2F। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है 2F में और ये बताया गया है कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल जो मैरिज से, कॉन्सेंग्विनिटी यानी कि ब्लड से और अडॉप्शन से और किसी भी जॉइंट फैमिली के मेंबर्स के एक साथ में रहने से, या फिर इट कुड बी अ नेचर इन द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज। जी हाँ, तो ये सभी चीजें मिलकर के आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप बनता है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमें दी गई है वो है 2I में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैजिस्ट्रेट की। यहां पर मैजिस्ट्रेट का मीनिंग बताया गया है कि कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है जहां पर जिसके जुरिस्डिक्शन में अग्रीव पर्सन रिसाइड करती है या फिर रिस्पोंडेंट रिसाइड करता है या फिर कॉज ऑफ एक्शन जो है डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट जो है वो हुआ है। दिस पर्सन इज अ मैजिस्ट्रेट। 2Q की जब हम बात करते हैं तो उसमें रिस्पोंडेंट आपका डिफाइंड है। 2Q और 2S जो है उसमें आपका शेयर्ड हाउस होल्ड डिफाइंड है। इन दो सेक्शंस के ऊपर सबसे ज्यादा केस लॉज आए हैं अब तक, इसलिए इनकी डेफिनेशन को समझना जरूरी है आप सभी के लिए। जब हम बात करते हैं रिस्पोंडेंट की तो वहां पे अडल्ट मेल पर्सन की बात की गई है, हु इज अ रिस्पोंडेंट। अडल्ट मेल पर्सन रिस्पोंडेंट होता है जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह चुका है अग्रीव पर्सन के साथ में। लेकिन वहां पर प्रोवाइजो में ये भी प्रोवाइडेड है कि कोई भी अग्रीव वाइफ या फिर पार्टनर इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द अदर रिलेटिव्स ऑफ द अडल्ट मेल मेंबर। उनकी दूसरे जो रिलेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट भी वो क्या कर सकती है, एक डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकती है। तो जरूरी नहीं है कि रिस्पोंडेंट सिर्फ अडल्ट मेल मेंबर हो सकता है कि किसी की सिस्टर इन लॉ या फिर किसी की मदर इन लॉ भी रिस्पोंडेंट हो सकती है। तो यहां पर 2S में शेयर्ड हाउस होल्ड आपका बताया गया है। ये किसी तरह का ऐसा हाउस होल्ड है जिसको दोनों पार्टीज ने, अग्रीव्ड और रिस्पोंडेंट ने साथ में परचेज किया था, ओन करते हैं या फिर उसे टेनेंट करते हैं, रेंट करते हैं साथ में। तो ये जो है शेयर्ड हाउस होल्ड भी आप लोगों के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3 जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन बताता है। डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन बताने के साथ साथ वहां पर एक एक्सप्लेनेशन अपेंडेड है। एक्सप्लेनेशन में 4 मेन तरह के अब्यूज जो है वो डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट इज फिजिकल अब्यूज, सेकंड इज सेक्सुअल अब्यूज, थर्ड इज वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज एंड फाइनली फोर्थ इज इकोनॉमिक अब्यूज। तो ये 4 तरह के अब्यूज जो हैं ये भी डिटेल में पढ़िएगा। इनके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन या फिर कई शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से बन करके आ सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 5 ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मैजिस्ट्रेट। एक्ट में एक जनरल जो है मैंडेट दिया गया है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए और मैजिस्ट्रेट्स के लिए कि जब कोई अग्रीव पर्सन से कांटेक्ट में आएंगे ये लोग, तो ये क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो ये इन्हें निभानी होंगी उस अग्रीव पर्सन के रिलेशन में। तो सेक्शन 5 इज इंपॉर्टेंट इन दैट एस्पेक्ट। Next section on our list is section 9 which talks about duties and functions of protection officers. Protection officers जहां अपॉइंट होते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में, वहां पर उन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के कुछ काम दिए हुए हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अग्रीव वुमेन को हेल्प करने से रिलेटेड, उसे एक प्लेस ऑफ सेफ प्लेस दिलवाने से रिलेटेड, एक प्रोटेक्शन होम या फिर कोई इस तरह का सेफ
होम दिलवाने के लिए, उन्हें ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए, किसी तरह का उन्हें अगर कंप्लेन या एप्लीकेशन जो इस सेक्शन इस एक्ट में फाइल करनी है उसके लिए उन्हें असिस्ट करना, हेल्प करना, और इस तरह की कई और ड्यूटीज जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स पे इम्पोज किए गए हैं अंडर सेक्शन 9। नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका वो है सेक्शन 12, एप्लीकेशन टू दी मजिस्ट्रेट। जी हाँ, मजिस्ट्रेट को सेक्शन 12 में अग्रीव वुमेन एप्लीकेशन देकर के जो भी रिलीफ्स प्रोवाइडेड हैं आगे एक्ट में, उनमें से कोई भी रिलीफ मांग सकती है, एक से ज्यादा रिलीफ्स भी मांग सकती है अपनी वो इस एप्लीकेशन में। और मजिस्ट्रेट कौन है? मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की बात की जाए तो ये सेक्शन 18 में डील होता है। सेक्शन 18 में बताया गया है कि किस तरह जो है अग्रीव्ड वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि उसके साथ में फर्दर डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट ना रिपीट हो। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 19, रेजिडेंस ऑर्डर्स। ये सभी ऑर्डर्स रिलीफ्स हैं जो कि एक अग्रीव्ड वुमेन मांग सकती है। ये सब ऑर्डर्स साथ में भी मांग सकती है। कुछ एक ऑर्डर्स ऐसे हैं जो वो इंडिविजुअली भी मांग सकती है, तो वो कंप्लीटली कंप्लेनेंट के ऊपर यानी कि अग्रीव्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा। रेजिडेंस ऑर्डर में ये बताया गया है कि जो अग्रीव्ड पर्सन है उसको अपना जो रेजिडेंस है उसके लिए एक ऑर्डर दिया जाएगा दैट शी विल कंटिन्यू टू रिजाइड। जहां पर भी रेस्पोंडेंट रह रहा है वहां पे रेस्पोंडेंट उसकी विसिनिटी में नहीं रह सकता, या फिर रेस्पोंडेंट जो है वो उसे निकाल नहीं सकता इस घर से जो कि उनका शेयर्ड हाउस होल्ड था। तो ये सब ऑर्डर्स जो हैं वो रेजिडेंस ऑर्डर में पास किए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, वो है मॉनेटरी रिलीफ्स। जी हाँ, मॉनेटरी रिलीफ्स की बात की जाए तो इसमें भी आपको कई तरह के वहां पर चीजें दी हुई हैं, जैसे कि लॉस ऑफ अर्निंग हो रहा है किसी अग्रीव्ड वुमेन का, या फिर उसको किसी तरह का मेंटल हैरासमेंट हुआ है, या फिर वो अग्रीव्ड वुमेन जो है वो मेंटेनेंस चाहती है अपनी और अपनी चाइल्ड के लिए, तो वो सभी ऑर्डर्स भी यहाँ पर मॉनेटरी ऑर्डर्स सेक्शन 20 में मॉनेटरी रिलीफ्स में उसे दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है कस्टडी ऑर्डर्स का। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर उस अग्रीव्ड पर्सन की बात हो रही है जिसके पास में जिसका कोई चाइल्ड है, तो वो चाइल्ड की कस्टडी के लिए यहाँ पर रिलीफ मांग सकती है कि चाइल्ड की कस्टडी मुझे दे दी जाए। दिस इज व्हाट अ कस्टडी ऑर्डर इज। सेक्शन 21। नेक्स्ट सेक्शन इज कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 22। जी हाँ, मॉनेटरी रिलीफ के अलावा भी अगर किसी तरह का कॉम्पनसेशन चाहिए इन एडिशन टू दोज रिलीफ्स, देन दैट कॉम्पनसेशन कैन बी क्लेम्ड बाय द अग्रीव्ड वुमेन, यहाँ पर सेक्शन 22 के अंडर। लेकिन सेक्शन 22 और सेक्शन 20 को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप इनका जो माइनर डिफरेंस है वो समझ पाएंगे। Next section and the most important section on our list is section 31, penalty for breach of protection order by respondent। जब कोई भी respondent protection order दिया गया है जो section 18 में पास किया गया है उसका breach कर देता है, तो किस तरह जो है वो पर्सन लायबल होगा, उसकी लाइबिलिटी, उसका ऑफेंस क्या होगा और उसका इम्प्रिजनमेंट जो है वो क्या होगा, वो आपको सेक्शन 31 में वो पेनल्टी प्रोवाइड की गई है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में। सेक्शन 32 कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि ये जो ऑफेंस है इस पर्टिकुलर एक्ट में ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और साथ ही में इसका प्रूफ जो है वो एक तरह का प्रिजम्पशन होगा। कोर्ट को ये प्रिज्यूम करेगा कोर्ट कि जो अग्रीव्ड वुमेन ने कंप्लेन की है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर का वायलेशन हुआ है, तो इसका मतलब वायलेशन हुआ है। नाउ इट इज अपॉन द रिस्पोंडेंट टू प्रूव कि उसने प्रोटेक्शन ऑर्डर का वायलेशन नहीं किया है। तो ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ द अग्रीव्ड वुमन इज इनफ टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट। यहीं पर ये बात एक्सप्लेन की गई है सेक्शन 32 में। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।